गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे गुरु परमात्मनः, आप हमें परमात्मा के नाम पर फैले हुए मिथ्या मार्गों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादों से, मताग्रहों से वैराग्य कराकर परमात्मा के, आत्मा के, मुक्ति के, अखंड आनंद के सत्य मार्ग पर, सनातन मार्ग पर चलाने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर देह भाव से निकालकर, कर्ता भाव से निकालकर, जीव भाव से निकालकर दृष्टा साक्षी आत्म भाव में स्थित करने की कृपा करें। आप हमें इस जन्म मृत्यु वाले देह में से मैं मेरा भाव मिटाकर, जन्म मृत्यु भाव मिटाकर अमृतात्मा का, दृष्टा साक्षी आत्म भाव का बोध कराने की कृपा करें। कस्त्वं कस्त्वं, तो आप जड़ हैं, तो आप दृश्य हैं, तो आप अनात्मा हैं, तो आप शव हैं, तो आप पर प्रकाश हैं, तो आप बद्ध हैं। तो फिर जन्म मरण किसको, सुख दुख किसको, भूख प्यास किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम।
सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। दो दो बैठे हैं तो सीधे बैठे हैं, एक इधर जा रहा है, हाँ, एक के पीछे एक बैठे हैं। ये सूर्य कब से है, ये पृथ्वी कब से है, ये सागर कब से है, ये पवन कब से है, ये आकाश कब से है, ये जीव कब से है, तो एक ही उत्तर निकल कर आता है, सदा सदा से, अनादिकाल से, जिसकी प्रारंभ की कोई तिथि, कोई युग, कोई कल्प, वर्ष बताया नहीं जा सकता। लेकिन हम तो गिनती कर रहे हैं, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल। वो शास्त्र कहता है अनादिकाल। तो ये अनादिकाल और ये 60, 70, 80 काल, ये गिनती का भेद क्यों है? शास्त्र की दृष्टि नित्य पे है, इसलिए अनादि है। जीव की दृष्टि अनित्य पे है, इसलिए आदि है। देह आदि की संज्ञा में है, जीव अनादि की संज्ञा में है। तो ये हो मानो जो जीवन आपको प्राप्त हुआ है, कई बार मिल चुका है। पहली बार ये जीवन नहीं मिला है, कई बार मिला है। कई बार सृष्टि का प्रलय हुआ है, कई बार सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, कई बार सृष्टि का पालन हुआ है। उत्पत्ति, प्राप्ति, नाश, ये क्रम अनादिकाल से चल रहा है। उसमें ये जो मानव जीवन है, कभी कभी प्राप्त होता है। कबहु करी करुणा नर देहि, दया करके 83,99,999 योनियों के बाद कबहु करी करुणा नर देहि, मानव जीवन देता है। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो हमें प्राप्त हुआ है। किस लिए? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये जो 4 क्रियाएं हैं, ये सहज ज्ञान है।
बिना गुरु के, बिना किसी माँ बाप के, बिना किसी के बताए जन्म से सब करना जानते हैं, करने लग जाते हैं और करते करते भोगते भोगते मर जाते। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब शास्त्र न गावा। सारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान सभी इस जीवन को दुर्लभ कहते हैं और उसका उद्देश्य केवल है आत्मा अनुसंधान। बच्चे पैदा करना, पशुओं को पेट भरना, पशुओं को निद्रा लेना, पशुओं को भयभीत होना, पशुओं को किसने सिखाया, किसने बताया? स्वतः सबको जन्म से मृत्यु तक आता है, ये सहज ज्ञान। वह पशुओं वाला ज्ञान मनुष्य जीवन में भी बना रहे। बच्चे पैदा करना, पेट भरना, नींद लेना और भयभीत रहना। तो किसको तो मनुष्य कहें और किसको पशु कहें? कैसे तुम अपने को मानोगे कि हम मनुष्य हैं और कैसे हम उनको कहोगे कि ये पशु हैं? ये चार क्रियाएं सामान्य ज्ञान तो दोनों में है। तो मनुष्य की पहचान विशेष ज्ञान से है। सामान्य ज्ञान मनुष्य पशु में समान है, विशेष ज्ञान ये कॉलेज की डिग्रियां प्राप्त कर लेना, संसार के बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना, ये ज्ञान जो है महिलाओं की लाइन दिखती है आंखों से तो महिलाओं में बैठ जाओ। तीन तीन लाइन कर लो महिलाओं की, एक एक और इधर आगे आगे जाओ, तीन तीन बन जाओ। तो हमें मिला है अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की दया से। कबहू को करी करुणा नर देही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
संसार का पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना नहीं, धन संपत्ति संग्रह नहीं, संसार की कला पेट भरने की वह मुख्य लक्ष्य नहीं। ये चार काम तो बिना कॉलेज में गए, बिना किसी के बताए पशु भी कर लेते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मनुष्य के लिए ये चार काम करने के लिए कहीं सीखने की जरूरत नहीं, ये तो स्वतः पशु भी जानते हैं। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुख्य है आत्म अनुसंधान, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने आया हूं, क्या करने जा रहा हूं। ये विचार मनुष्य योनि में किया जा सकता है। जब राम जी को देश यात्रा के लिए उनके पिता दशरथ जी ने भेजा, देश विदेश की धर्म, राजनीति, संस्कृति, कर्म सब जानने को, जब 6 महीने बाद राम आए तो उदासीन होकर घर में एकांत में बैठ गए। न दोस्तों से, न मित्रों से, न संबंधियों से किसी से बात करने को रुचि नहीं जगा। माँ ने पूछा, बता बेटा तुझे क्या कमी, तू राजा का बेटा है, कोई भिखारी का नहीं। जो इच्छा करेगा अभी मिल जाएगा, अभी एक नहीं 10 लड़की मिल जाएगी, शादी करना है तो। हाँ, बाप तो राज्य देने के लिए तेरे को कल निमंत्रण किया कि कल मैं तेरा राज तिलक कर दूंगा। कोई जवाब नहीं, बाप को भी जवाब नहीं, विश्वामित्र को भी जवाब नहीं, पर वशिष्ठ जी को एक जवाब दिया, वो तुम सुनना। राम दुखी, उदासीन, मौन हो गए 6 महीने की यात्रा के बाद में। क्या चिंता को लेकर कि मौत आने के पहले मैं आत्मा को कैसे जानूं, बिना आत्मा के जाने ये शरीर नष्ट न हो जाए, जीवन लीला समाप्त न हो जाए, जिसके लिए देव दुर्लभ योनि कहा। देवता इस मनुष्य योनि के लिए याचना करते हैं। तो मेरा जीवन मौत आने के पहले आत्मा को जान ले। ये सुनकर वशिष्ठ जी को भी खुशी हुई कि धन्य है ये जीव जिसने कि छोटी उम्र में ही और अपने को भव बंधन से छूटने का भाव मन में जगाया। धन्य है। तो मानव जीवन में अगर आत्मज्ञान की रुचि नहीं जगी तो शास्त्र ने इसको कलंकित किया है। किस रूप में? आत्महन गति जाए। ये आत्महत्यारा है। ये मानव जीवन पाकर परमात्मा को नहीं पहचान रहा है कि वो परमात्मा यहाँ बैठा है, मंदिर में नहीं। पागलों की तरह तीर्थों में मत भटको। बाजार से खरीदे ये मिट्टी के खिलौने, मूर्तियाँ, इनको परमात्मा मत जानो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा सबके देह मंदिर में, न कि उस सीमेंट कंक्रीट के मंदिर में, देह मंदिर में भी बैठा है। हनुमान ने भी छाती चीर कर बताया
लेकिन हमारी दुर्दशा क्या है? जैसे वो मृग जिसको सुगंध आ रही है कस्तूरी की, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ जाऊं, कैसे मिलेगा? कस्तूरी कैसी होती है? भटक रहा है यहाँ वहाँ, इसमें उसमें। तो मृग कस्तूरी के लिए जो उसी का रूप है, उसी का स्वरूप है, उसी की वस्तु है, अप्राप्त नहीं, लेकिन उसे बोध नहीं इस बात का कि ये कस्तूरी मेरे नाभि में विद्यमान है, और उस कस्तूरी को इस पहाड़ पे, उस पहाड़ पे, इस भूमि में, उस भूमि में, इस गच्छ में, उस पेड़ पौधे में, इस पुष्प में खोजता खोजता जीवन समाप्त कर देता है। और प्राण निकल जाते। उसे ये पता नहीं कि जिसे मैं खोज रहा हूँ वो बाहर नहीं, अंदर है। ठीक संत कबीरदास जी ने दृष्टांत ढूंढा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, इसी तरह मेरा साईं घट घट बसे और मूर्ख खोज न जाए, मूर्ख मंदिर जाए, मूर्ख तीर्थ जाए, मूर्ख गंगा जाए, मूर्ख साधन करने जाए। तो जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी है और उसको न जानने से और मर जाता है, इसी तरह परमात्मा जीवात्मा का स्वरूप है, जिसको वेद कहता है जीवो ब्रह्मेव केवलम। जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, लेकिन न जानने के कारण मृग जैसे कस्तूरी को बाहर खोजता है, ऐसे ही जीव परमात्मा को तीर्थों में खोजता है, मंदिरों में। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाता कि जो अपने अंदर स्वरूप है अपना, उसको पत्थर के, मनुष्य के बनाए, लकड़ी के, मिट्टी के इन खिलौनों में हाथ जोड़ रहा है, इनको परमात्मा मान रहा है। ये परमात्मा, वो परमात्मा। तो कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे प्रभु घट घट हृदय माही विराजे, मूर्ख खोजन जाए, मूर्ख बाहर जाए। तो बहुत दुख की बात है। जो वस्तु नित्य प्राप्त है, उसे प्राप्ति के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। अब विचारो, अग्नि को गर्म किस साधन से करोगे? बर्फ को किस साधन से ठंडा करोगे? गुड़ को, मिश्री को, चीनी को किस साधन से मीठा करोगे? नीम को किस साधन से कड़वा करोगे? नींबू को किस साधन से खट्टा करोगे? दूध को किस साधन से सफेद करोगे? हल्दी को किस साधन से पीला करोगे?
कोयले को किस साधन से काला करोगे? उत्तर निकालो, उत्तर अंदर से निकालो कि यह तो इनका सहज स्वभाव है। कोयले का काला तो सहज स्वभाव है, साधन करने की जरूरत नहीं। हल्दी का पीला सहज स्वभाव है, साधन करने की जरूरत नहीं है। दूध को सफेद करने का कोई साधन नहीं, सहज स्वभाव है। तो नीम को कड़वा करने का क्या साधन करोगे? उत्तर निकालो, सहज स्वभाव है। गुड़ को मीठा करने का क्या साधन खोजोगे? सहज स्वभाव है। बर्फ को ठंडा करने का क्या साधन करोगे? सहज स्वभाव है। इसी तरह परमात्मा को पाने का क्या साधन करोगे? सहज स्वभाव है। परमात्मा के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा जीव का सहज स्वभाव है। साधन से नहीं सिद्ध आत्मा, स्वयं सिद्ध है आप रे। परमात्मा स्वयं सिद्ध वस्तु है, उसे कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो करना क्या है? जो मैं हूँ उसे स्वीकार कर लो, और जो मैं नहीं हूँ उसे अस्वीकार कर दो। इतना सा ही बस साधन है, कुल इतना। न कोई योग, न कोई ध्यान, न कोई समाधि, न कोई पूजा, न कोई मंत्र, न कोई पाठ, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो नित्य वस्तु है, अग्नि नित्य गर्म है, उसे गर्म कैसे करोगे? वो तो गर्म है। बर्फ तो ठंडा है, उसे ठंडा कैसे करोगे? वो तो ठंडा है। आत्मा नित्य तुम्हारा स्वभाव है, उसे पाने के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं। तो आत्मा जीव का अपना सहज स्वभाव है। इस बात को मन में पक्का कर लो तो अभी यहीं और मुक्त हो, अभी यहीं। जैसे दो देवियां उठ के चली गई, वो उनको पता लग गया तो संग संग उठ के चली गई कि अब इसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। तो उनको लगा यहाँ बैठना भी फालतू है, तो उठ के वे चली गई। उधर बैठना जरूरी लगता है, जहाँ वे भाग कर गए हैं वो उनको सही लगता है, और यहाँ बैठना उनके लिए समय का दुरुपयोग हो गया। इसलिए कुछ बैठी और उठकर चल दी, क्योंकि बुद्धि थी उनके पास में। संसार सत्य है और सत्संग झूठा लगता था। पर ये ज्ञान कहाँ हुआ है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के ये विवेक जागृत कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। तो सत्संग किसे कहते हैं, ये बात हमें समझ में आना चाहिए। शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। सत धन संग, सत्संग, सत्य का संग होना, सत्य का एकत्व का बोध होना सत्संग कहा जाता है। और सत्य क्या है, ये पहचान होनी चाहिए। असली सोने की पहचान तो सुनार जानेगा, असली हीरे की पहचान तो कोई जवेरी जानेगा।
ज्वर की पहचान तो थर्मामीटर बताएगा, वजन की पहचान तो तराजू बताएगी। तो बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक कोई सत्पुरुष का, ज्ञानी पुरुष का, गुरु का, अनुभवी का संग नहीं होगा, तुम कैसे जानोगे सत्य किसे कहते हैं। तो जिसका तीनों कालों में अभाव नाश न हो, सदा रहे, उसे सत्संग कहते हैं। सत्य कौन? जिसका तीनों कालों में नाश न हो, जो सदा बना रहे। तीन काल कौन से? चाहे जागृत काल कह दो, स्वप्न काल कहो, या सुषुप्ति काल, या प्रातः काल, मध्याह्न काल, या संध्या काल, भूतकाल, वर्तमान काल, या भविष्य काल, शीतकाल, उष्णकाल, या वर्षा काल। ये तीन तीन काल हैं। इनमें जो चीज़ सदा एक जैसी बनी रहे, दिन हो कि दोपहर हो कि संध्या हो, प्रातः काल हो कि मध्याह्न काल हो कि रात्रि काल हो, सब में समान है, उसे सत्य कहते हैं। उसमें वो कौन है? वो तुम हो, वो तुम हो। अवस्था आती है, चली जाती है, काल आते हैं, चले जाते हैं, ऋतुएं आती है, चली जाती है, लेकिन तुम कभी बदलते नहीं, तुम कभी हटते नहीं, कभी तुम उनसे मिलते भी नहीं, सदा रहते हो। तो ये तुम्हारी पहचान है। और तुम क्या समझे? ये सत्य है, ये सत्य है, वो सत्य है, वो सत्य। अरे ये तो मनुष्य के बनाए खिलौने हैं। कुम्हार ने घड़ा बना दिया, सुतार ने खाट बना दी, दरवाजा खिड़की बना दिया। तो जो चीज़ मनुष्य के द्वारा बनाई जाती वो सत्य नहीं हो सकती, वो अविनाशी नहीं हो सकती। सत्य अविनाशी नित्य वस्तु का नाम है, जो सदा रहता है, अमृत है, जिसका कभी जन्म और मृत्यु होती नहीं, उसका नाम है आत्मा। तो अपने सत्य स्वरूप को जानना ही वस्तुतः सत्संग कहलाता है। विवेक बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक नहीं होता है। कौन सी वस्तु है वो? आत्मा। आत्मा सत्य वस्तु है, और वह कोई सच्चा संत ही बता सकता है। तो विचारेंगे कि अब जड़ क्या है और चेतन क्या है। विचारो, और कौन सार है और कौन असार है, कौन नित्य है कौन अनित्य है, कौन आत्मा है कौन आत्मा अनात्मा है, कौन शव है कौन शिव है। ये विचार ही सत्संग है। रामायण पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, उपनिषद पढ़ लेना, हनुमान चालीसा पढ़ लेना, माला हाथ में लेकर जप कर लेना, ये सत्संग नहीं है। दो मिली वस्तुओं में अलग अलग विवेक जगा लो,
तो वो सत्संग हो जाएगा, असंग से मन हट जाएगा। अभी तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि किसको तो जड़ कहें और किसको चेतन कहें। तो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। ये क्या जानते हैं कि हम क्या हैं, पशु हैं कि पक्षी हैं कि कीट पतंग है कि हाथी घोड़ा है, ये नहीं जानते हैं। ये नहीं जानते हैं कि हम हरिण है कि कुत्ता है कि बाघ है, ये नहीं जानते हैं अपने को, ये दूसरे को भी नहीं जानते। ये भी नहीं जानता कि मैं कृष्ण हूँ या मैं अर्जुन हूँ या मैं राम हूँ कि मैं रावण हूँ, इनको कुछ पता नहीं कि मैं क्या हूँ। तो ये सब जड़ पदार्थ हैं, ना अपने को जानते हैं ना किसी दूसरे को। हम पहचानते हैं कि ये कृष्ण भगवान का प्रतिमा है, वो अर्जुन की, हम जानते हैं कि ये हरिण का खिलौना है, यह कुत्ते का, ये बाघ का। हम जानते हैं कि ये मनुष्य का है, वो जगन्नाथ का है, वो हम जानते हैं। ये सब मिलकर हमको कोई नहीं जानते, सब मिलकर टोटल भी। तो ये दृश्य है, ये जुड़ है और हम दृष्टा हैं, हम चैतन्य हैं। दृष्टा की पहचान क्या? जो सबको देख रहा है, देख रहा है सबको, पर उसको कोई नहीं देखता। ना ये देखता है, ना मुझको ये देखता है, ना ये देखते हैं। दिखती है आंखें मेरे तरफ, लेकिन देखते नहीं कि पशु है कि मनुष्य है, क्या है। तो ये परिभाषा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक तुम न रामायण समझ पाओगे, न गीता समझ पाओगे, न उपनिषद समझ पाओगे, न वेद समझ पाओगे। तो जो अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। अपने को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने, उसे जड़ कहते हैं। और जो सबको जानता है, सबको जानता है, खुद को भी जानता है, वो चैतन्य कहलाता है। तो तुम चैतन्य आत्मा हो। तुम कौन हो? चैतन्य आत्मा हो। अपने को चैतन्य आत्मा करके पहचानना है। अब शव कौन है? इतने तो लोग बैठे हुए हैं। शव कौन है? जो न बोल पाता है, न हिल जुल पाता है, न कुछ कर पाता। निर्जीव, जीवन नहीं, निष्प्राण, प्राण भी नहीं। तो ये सब क्या है? ये शव है कि शिव है? बोलो। क्यों? प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, क्रिया नहीं है, ये शव है। लेकिन तुमने इनको माना कि ये तो शिव है। जगत में दो ही चीजें हैं, एक शव है, एक शिव है। अगर इनको तुमने शिव कह दिया, इनको अगर तुमने शव न करके शिव कह दिया, और जगत में दो ही चीज है, तो यदि ये शिव है तो तुम शव कहलाओगे। और शव तो चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता। तो तुम शिव स्वरूप आत्मा हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो शिव होते हुए और अपने को शिव न मानकर शव माना। चेतन होते हुए अपने को चेतन न जानकर आपने अपने को जड़ जान लिया। आत्मा होते हुए आपने अपने को अनात्मा मान लिया। तुम आत्मा हो,
तुम अनात्मा नहीं हो। अनात्मा की पहचान क्या? जो कट जाए, जो जल जाए, जो सूख जाए और जो भीग जाए। ये जो 4 प्रकार की क्रियाएं जिसमें होती है, जलना, कटना, सूखना, भीगना, वह तुम्हारा शरीर अनात्मा है। तुम्हारा शरीर अनात्मा है, तुम आत्मा हो। क्यों? तुम कटते नहीं, तुम जलते नहीं, तुम सूखते नहीं, तुम भीगते नहीं। तुम्हारा शरीर कटेगा, तुम्हारा शरीर जलेगा, तुम्हारा शरीर भीगेगा, तुम्हारा शरीर सूखेगा, पर तुम न कटते हो, न जलते हो, न सूखते हो, न भीगते हो। तुम आत्मा हो। त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तो इस तरह से अपने को इस जड़ शरीर से, दृश्य शरीर से, अनात्म शरीर से, शव शरीर से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा रूप में पहचानो। इसी तरह पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश को पहचानो। ये असली सत्संग है। बोर मत हो जाना, ऊब मत जाना कि क्या ये कहानियाँ भी नहीं कोई पुराण की, न उपनिषद की, और ये 2 शब्द जड़ चेतन दृश्य दृष्टा। गीता का 13 अध्याय का प्रथम श्लोक यही कहता है, अर्जुन क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। मेरे मत से यही ज्ञान है। जिस ज्ञान को दुर्लभ कहा है, मेरे मत से कौन सा? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये शरीर क्षेत्र है और जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो तुम जीवात्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम क्षेत्र नहीं हो, तुम क्षेत्रज्ञ हो। ये ज्ञान ही असली ज्ञान है। और जब तक तुम अपने को स्त्री और पुरुष, ये तो क्षेत्र है, ये तो दृश्य है, ये तो जड़ है, ये तो अनात्मा है, ये तो शव है, ये तो पर प्रकाश है, तब तक तुम्हारा कल्याण न कभी हुआ न होगा। तो तुम स्वयं प्रकाश, क्षेत्रज्ञ आत्मा हो। तुम स्वयं प्रकाश हो। तुम्हें प्रकाशित करने वाला सूर्य भी नहीं। सूर्य को तुम प्रकाशित करते हो कि वो उदय हो गया और वो अस्त हो गया, वो पूर्णिमा हो गई, वो अमावस्या। तुम इनको बताने वाले, प्रकाशित करने का मतलब है बताने वाला, तो तुम इनको बताने वाले चैतन्य आत्मा हो। ये तुमको बता नहीं सकते। तुम बताने वाले चैतन्य स्वयं प्रकाश आत्मा हो। इस तरह का अपने अंदर विवेक जागृत कराना है। कल भी बताया, फिर आज बताता हूँ। फोटो निकालने के लिए निगेटिव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आज से 30 साल पहले इनमें कैमरा में यह रील रखी जाती थी। इसको कहते निगेटिव। और निगेटिव को जब धुला लेते थे ये कैसे बन गया? कोई इसका पहले निगेटिव निकला होगा। जितनी तुम्हारे सामने
रूप आ रहे हैं, ये निगेटिव है के परिणाम है। निगेटिव ना होता तो ये पॉजिटिव प्रिंट कैसे होता? तो इसका पहले निगेटिव तैयार हुआ है, निगेटिव के द्वारा फिर ये पॉजिटिव प्रिंट निकला है। अच्छे से समझ लो, सत्य का बोध हो जाएगा आज अभी यहीं इन्हीं से। ये सब नेगेटिव का परिणाम है पॉजिटिव। तुम इन्हें स्वीकार कर लेते हो सहज में, क्योंकि तुम इनको जानते हो, यह हो चुके हैं। समाप्ति। अगर ये ना होता कैमरे में तो ये फोटो बनकर छपता, बिना पॉजिटिव निगेटिव के, बिना निगेटिव के पॉजिटिव नहीं होता है। तो इनकी सत्यता किस पर निर्भर है? निगेटिव के ऊपर। अगर निगेटिव ना बनता तो ये फोटो की फाइल तैयार ना होती। ये इसका परिणाम है। अगर ये ना होता तो ये तैयार न होता। अब बताओ इसका निगेटिव किसके पास है? इसका निगेटिव किसके पास में है? कौन पृथ्वी के ऊपर जिंदा आदमी है और जो कह दे कि ये निगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है?
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, कौन पृथ्वी पर है जो इनका निगेटिव दे सकता है? इनके निगेटिव पृथ्वी पर हैं, इनके निगेटिव पृथ्वी पर हैं, इनके निगेटिव पृथ्वी पर किसके पास है? तो फिर जिनके निगेटिव नहीं है वो जो सत्य हो सकते हैं? सोचो, ये बुद्धि लगाओ, इनके निगेटिव प्रमाण हैं, इनके निगेटिव हमारे पास में प्रमाण है, इनके निगेटिव हमारे पास में कोई प्रमाण नहीं। तो एक भी ये सत्य नहीं जिनको तुमने खड़े करके और रूप दे देकर बैठा के रखा। परमात्मा व्यक्ति नहीं, परमात्मा शक्ति है, और शक्ति अनुभव रूप होती है। शक्ति को देखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं, अनुभव ही किया जा सकता है। गर्म का, ठंडे का अनुभव होता है, दूर से हमें पता नहीं लगता है। बर्फ की ठंडकता अनुभव में है। सफ़ेद कोई ऐसा पत्थर रख दे तो उसे हम बर्फ़ नहीं कहेंगे। लाल रंग का कोई सा पत्थर रख देंगे तो वह आग नहीं कहा जाए। आग अनुभव की वस्तु है, बर्फ़ अनुभव की वस्तु है, परमात्मा अनुभव की वस्तु है। कोई सामने कोई सा चार भुजा वाला, कि धनुष वाला, कि मुरली वाला, कि इस तरह से रख दे तो ये कोई परमात्मा होने का प्रमाण नहीं है। परमात्मा तो सबका अपना आत्मा स्वरूप है। कितनी गंभीर और सत्य बात बताई जा रही है। मूर्ख व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आएगी। मूर्खों को तो यही लगेगा कि बस जय भगवान, बस हो गया, इनका बस इसी में कल्याण। इनको कोई मतलब नहीं कि ये जड़ है कि चेतन है, दृश्य की दृष्टा है, शव है कि शिव है, पर प्रकाश है कि स्वयं प्रकाश, ये क्षेत्र है कि क्षेत्र, इन्हें कोई बस दुनिया सर झुका रही है, हम भी झुका देते हैं। पर बिनु सत्संग विवेक न हुई। तो परमात्मा वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, शक्ति है, और शक्ति का अनुभव स्वयं को होता है। वह किसी साधन से दिखाया नहीं जा सकता है। तो अब विचारेंगे हम मनुष्य जीवन के ऊपर काम, क्रोध, लोभ और मोह के दृष्टि से। काम के दृष्टिकोण से, क्रोध के दृष्टिकोण से, लोभ के दृष्टिकोण से और मोह के दृष्टिकोण से मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? क्योंकि ये चार क्रियाएं समान हैं, काम, क्रोध, लोभ और
मोह। पशु में भी है काम, क्रोध मनुष्य में भी है, पशु में भी है, लोभ पशु में भी है, मनुष्य में भी है, मोह पशु में भी है और मनुष्य में भी है। लेकिन पशुओं का काम सीमित है, पशुओं में क्रोध भी सीमित है, पशुओं में लोभ भी सीमित है, पशुओं में मोह भी सीमित है। मनुष्य का क्रोध भी भयंकर, काम भी भयंकर, लोभ भी भयंकर और मोह भी भयंकर। तुलनात्मक दृष्टि से अब समझाता हूँ। पशुओं में काम है, पशु खा रहा है घास, पत्ता, पुआल जो भी है, और पेट भर गया चल देगा। मुख में दबा के कल के लिए लेकर नहीं जाएगा, संध्या के लिए भी लेकर नहीं जाएगा। मनुष्य का तो पेट भर गया तो टिफिन कैरियर ऑफिस साथ ले जाएगा। दोपहर को क्या खाएगा, संध्या को क्या खाएगा। बता रहा हूँ, काम पशुओं में बस पेट भर गया, फिर संध्या की कल की चिंता छोड़ देता है पशुओं के अंदर। देखा भी होगा, तुम्हारे घर में पशु भी होंगे, दूसरे के घर में देखा भी होगा कि वो साथ लेकर नहीं चलते हैं हमारी तरह। हम तो ट्रेन में यात्रा में निकलते हैं तो 2-2 दिन का साथ में बना कर चलते हैं कि ये कल काम आएगा, क्योंकि हम तो परसों पहुँचेंगे। तो पशुओं में काम और समझें। गाय भी बच्चे पैदा करती है, गधी घोड़ी भी बच्चे पैदा करती है, कुतिया सुअरनी भी बच्चे पैदा करते हैं, हथनी भी। लेकिन सेक्स संबंध एक बार संबंध हो गया उनके पशुओं का नर पशु से कि नारी पशु से, एक बार हो गया गर्भ में, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा और बच्चा दूध पीना नहीं छोड़ेगा तब तक उनके साथ कोई संबंध पशुओं का, नर पशु का नहीं जुड़ेगा। ये पशुओं की बात बताता हूँ। गाय ने बच्चा दे दिया, 21 महीने तक वो दूध पीता है। शास्त्र का प्रमाण है, बच्चा होने के बाद में उसको 21 महीने तक दूध का संबंध जुड़ा रहता है, 21 महीने तक दूध पीता है। और जितने महीने वो गर्भ में रहा और जितने महीने उसने दूध पिया, तो 9 महीने गर्भ में रहता है और जीव का शरीर 21 महीने तक बाहर का दूध पीता है। 30 महीने हुआ, माँ ने, नारी ने 30 महीने तो शक्ति को खर्च किया है। 9 महीने बच्चे के पोषण में शक्ति लगाई गर्भ में और 21 महीने बाहर का दूध पिया। 30 महीना, ये 30 महीना और शक्ति संग्रह करने में लगता है। जो शक्ति को खर्च किया उसको फिर वापस प्राप्त करने के लिए तो 60 महीना, 30 महीना और 30 महीना, 60 महीना, 5 वर्ष के बाद में दूसरी संतान पैदा करने का मनुस्मृति में आदेश है। 5 वर्ष के पहले कोई भी महिला, कोई भी पुरुष दूसरी संतान पैदा नहीं करना है, कर्तव्य नहीं है, धर्म नहीं है, महापाप है 5 वर्ष के पहले।
ये नियम है। पशुओं में ये संयम है कि गर्भ में बच्चा आया तो उनका संबंध सेक्स का, संभोग का, मैथुन का नहीं होता है जब तक कि वो बच्चा बाहर निकलकर दूध पीना ना छोड़े। पशुओं का बच्चा बाहर निकलकर दूध पीना जब तक नहीं छोड़ता है, उसके साथ कोई भी सेक्स संबंध क्रिया नहीं होती पशुओं के जीवन में। और मनुष्य के जीवन में तो देखो, एक महीना का हो गया, 2 महीने का भी हो गया बच्चा, 3 महीने का हो गया अंदर गर्भ में, 5 महीना 6 महीने तक भी सेक्स संबंध चलता है। इधर उधर मत देखो, अपने में देखो कितनी काम वृत्ति। और पशुओं में देखो, एक बार बस हो गया, गर्भ में बच्चा आ गया, अब वे शांत हो गए। लेकिन 5 महीने 6 महीने तक भी मनुष्य सेक्स संबंध में लगा रहता है। काम की दृष्टि से मनुष्य कितना गिरा हुआ है। और कहूं, घर की नौकरानी, बर्तन कपड़े मांजने धोने वाली, किचन में काम करने वाली को भी लोभ प्रवृत्ति देकर और उससे भी संबंध कर लेता है, क्योंकि पत्नी के पेट में तो 6 महीने का 7 महीने का बच्चा आ गया है। और इस मनुष्य की काम वृत्ति कितनी प्रबल कि गुरु से भी कर लेता है। ऑफिसर बन गया तो टूर प्रोग्राम बना लेता है, साथ में होटल में रहता है या गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था है अपनी काम क्रिया के लिए। प्रमोशन नौकरी का देकर और काम वृत्ति को शांत करता है। अभी तक तो पता था मुझे कि भगवान कृष्ण ने गीता के 18 अध्याय में 40, 41, 42 श्लोकों में 3-4 जाति का वर्णन किया है। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन सा वैश्य और कौन शूद्र है। 4 जाति का वर्णन है। ये वैश्य जाति कहाँ से आई? आकाश मार्ग से उतर के आई कि पाकिस्तान से आई कि इंग्लैंड अमेरिका से आई कि चीन जापान से आई? ये वैश्य जाति कोई जन्म देने वाले ये यहीं के भगवान हैं, जिनके हाथ में धन है, बल है, पद है। वे लोभ देकर उनसे काम वृत्ति करके जब वो गर्भवती हो जाती है नारी, घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे और ऑफिस वाला भी भागो भागो, अब और मत आना, तुम्हारे नाम का बैंक में रुपया जमा कर देंगे, काम चलाना, ये बच्चा लेकर हमारे घर मत आना। तो ये मनुष्य को देखो काम वृत्ति से कितना गिरा है। जो पशुओं के अंदर काम वृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, ये मनुष्य के जीवन में काम वृत्ति इतनी प्रबल है। तो मनुष्य काम के दृष्टिकोण से पशुओं से गिरा हुआ है। पशुओं में वो काम वृत्ति नहीं। अरे यहाँ तक कि दुर्गा के मंदिर के द्वार पर जो सिंह द्वार है, उसको ऐसे करके बिठाया जाएगा, वहाँ उसके लिंग को निकालकर रंग करके और रखा है। किसी जिंदा या मुर्दा सिंह के लिंग को खड़ा हुआ नहीं देखोगे बैठी अवस्था में।
लेकिन हर दुर्गा मंदिर के द्वार पर सुंदर ढंग से अच्छे आकार का रंग देकर और लिंग को रखा जाता है। जगन्नाथ का मंदिर चारों तरफ देखो कैसे 5 फीट लंबे स्त्री पुरुषों को सेक्स करते हुए दिखाया गया है। तुम्हारी लड़की, तुम्हारी पत्नी ऊपर देखे और पूछे वो क्या है, और उधर मत देख, नीचे देख, उधर मत देख, नीचे देख, और मंदिर में जाओ और हाथ जोड़ के आ जाओ। काम की वृत्ति तो देखो मनुष्य की। कोणार्क इसीलिए प्रसिद्ध है कि वहां देखो, घर में आके प्रैक्टिस करो। जो तुमने नहीं कभी सीखा होगा, नहीं कभी जाना होगा, वो कोणार्क मंदिर से सीख के आओ। इसे कहीं पारादीप और कटक के बीच में कोई एक जगह है, छतिया करके, नाम सुना होगा। रंगीन सुंदर काम के विकारी शरीरों को सजाया गया है। मंदिरों में ये अवस्था, काम के दृष्टिकोण से कितना मनुष्य गिर गया है। तो पशुओं का काम संयमित है। एक बार बस गर्भ में बच्चा आ गया, फिर जब तक वो 9 महीने पेट में रहेगा, पेट के बाहर भी आएगा, 21 महीने भी दूध पिएगा। उसके बाद भी शास्त्र हमको कहता है और 30 महीना रखो, ताकि 60 महीना 5 वर्ष में वह दूसरे बच्चे को पैदा करने में स्त्री समर्थ हो सकती है। तो इस तरह से मनुष्य के बारे में इतना ही पर्याप्त है कि काम के दृष्टिकोण से मनुष्य पशुओं से गिरा हुआ। अब क्रोध के दृष्टिकोण से देखो, जब पशु खाता है उस वक्त कोई दूसरा आ जाता है तो क्रोध करता है। पेट भर गया, फिर वो चल देता है, साथ लेकर भी नहीं चलता है कि शाम का क्या होगा, कल काम आएगा। लोभ उसके नहीं है। कोई दूसरा खाता है, उसके जाने के बाद तो उसमें वो लड़ाई नहीं करता कि तुम मेरे इसमें से क्यों खाया, क्रोध भी नहीं करता है। पशुओं के जीवन में पेट भर गया, आगे बढ़ जाएंगे। लोभ भी नहीं कि बांध कर ले जाएंगे, कल काम आएगा। और पशुओं में मोह भी नहीं। तुम्हारे बच्चे मरते तक भी तुम्हारी मोह की रस्सी में बंधे रहते हैं। पशुओं के बच्चे बस दूध पीना बंद, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चली गई, कौन खरीद ले गया, कौन काम में लगा दिया, कोई मतलब नहीं। बस बच्चा का दूध से संबंध टूटा कि बात है। तुम्हारा तो आखिरी श्वास तक भी मोह बना रहता है। तो काम की दृष्टिकोण से, क्रोध के दृष्टिकोण से, लोभ के और मोह के दृष्टिकोण से मनुष्य पशु से गिरा है। मनुष्य की महिमा है तो ज्ञान के लिए है। ज्ञानाम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। ज्ञान अगर है तो ये मनुष्य कहलाएगा, और ज्ञान नहीं तो ज्ञान से रहित ये मनुष्य पशु के बराबर है। ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना।
नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु तुमको दया नहीं आती? नारद जी कहते हैं, बोले कैसे? 4 बजे सुबह उठकर ये भगत लोग नहा लेते हैं ठंडे पानी से भी, और पूजा की सामग्री लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़े, फूल पत्ते फल मिष्टान दीपक आरती उतारते हैं। तुम्हें दया नहीं आती? इतने निष्ठुर हो, ये कांप रहे हैं ठंड में और तुम्हारी आरती पूजा करते हैं और तुम्हें फल नहीं देते हो। नारद जी की बात सुनकर भगवान ने कहा, नारद एक भी मेरा भगत नहीं है। ये हजारों की भीड़ मंदिरों में जो लगी है, एक भी मेरे नहीं भगत हैं। बोले एक भी नहीं थे, आए काहे के लिए? ये आए हैं किस लिए बताऊंगा, अभी आरती शुरू होने दो। और आरती शुरू हुई और आरती में लाइन आई, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, इसलिए नारद ओम जय जगदीश हरे। अदरवाइज कोई किसी को पूछता भी नहीं। सुख संपत्ति घर आवे, इसके भगत हैं। भगवान के कहाँ भगत हैं? गुरु के कहाँ भगत हैं? रोक कर जाए, आशीर्वाद दे दो तो बच्चा हो जाए। कुतिया को चिंता नहीं बच्चा होने की, पशुओं को चिंता नहीं रोग कटने का कि कुछ मिल जाने का, पर मनुष्यों को काम भी है संसार का, क्रोध भी है संसार का, लोभ भी है संसार का और मोह भी संसार का। तो इस तरह से इन लोगों को संसार के पदार्थों में रुचि है, मेरे में नहीं है। अच्छा, जा एक व्यक्ति को ढूंढ के लिए तू मेरे लिए, जो मेरा भगत हो। उसने कहा कि इतने लोग हैं, अभी ले आता हूँ। तो सबसे पहले नारद गया तो क्या देखा, एक सूअर कीचड़ में था, कीचड़ में। अरे अरे ये बड़ा दुखी, इसको ले चलो। तो कहा कि चल भगवान के पास, तेरे को ले चलता हूँ, सुखी सुख आनंद। तो कहता अकेला नहीं जाऊँगा, मैं अपनी मिसेस सुवर्णी को भी साथ लेके चलूँगा। उसने कहा ठीक है चल, सुवर्णी को भी ले ले। सुवर्णी के पास गया, चलो नारद जी आए हैं, भगवान के धाम ले जाएंगे, विमान खड़ा है, चलो। तो सुवर्णी कहती है तुम्हारी बुद्धि बुढ़ापे में काम नहीं करती है क्या? मैं चलूँ, हमारे तो 1 दर्जन है बच्चे, इन्हें छोड़कर कैसे जाऊंगी? तो नारद से पूछा कि महाराज मैं भी चलता तैयार हूँ, मेरी पत्नी भी तैयार है, पर हमारे तो 12 बच्चे हैं। नारद ने कहा कि कोई बात नहीं, 6 उधर बैठ जाएंगे, 6 इधर, और सबको ले चलूँगा। बिठाया और जहाँ वो टेक ऑफ करने जा रहा था विमान का, रॉकेट का, ऊपर जहाँ स्टार्टिंग में बटन दबाया तो वो सुवर्णी पूछती है ये सुबह सुबह के समय ये कहाँ ले जाएगा? और वहाँ हमारे खाने की क्या
व्यवस्था होगी तो वो कहता है नारद, अरे वहाँ तो देवलोक में तुमको दिव्य भोग मिल जाएंगे देवताओं के, और अभी संकल्प करते ही पहुँच जाएंगे, कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, देखते देखते पहुँच जाएंगे। बोले वो सुबह सुबह तुम्हारे पीछे से, तुम्हारी फैक्ट्री के पीछे से जो ताज़ा ताज़ा निकलता है वो मिलेगा? बोले वो वहाँ नहीं मिलता है, गंदी बात। बस ये तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, ये अंदर से निकाल के लाया है। क्या क्या इसमें है जो तुमने इसमें रखा है? हलवा है, भात है ताजा ताजा, लड्डू भी है, फल भी है, बोलो ये क्या निकल आया? ताजा ताजा हलवा, भात, फल, लड्डू और आखिरी में आया। तो ये जो खड़ा है ये, इसके नीचे के खाने में, सबसे नीचे के खाने में क्या है? जल्दी मत करो, क्या संभाल के रखा है अंदर, विचारो। ये तो तुम रोज साफ कर लेते हो, ये कौन सी साबुन से साफ करते हो, कौन सी मिट्टी लगाकर, कौन से पाउडर से? हे देवी, ज़्यादा समझदार हो तो चाट के देखो, स्वाद आ जाएगा। नीचे वाला तो तुम्हारा हमारा ये अवस्था है। अगर आत्मज्ञान नहीं पाया तो चट्टी का डब्बा है, 24 घंटे ये साथ चलता है। बाहर के कपड़े बदल लेते हो, दांत साफ कर लेते हो, जीभ साफ कर लेते हो, गला साफ कर लेते हो, लेकिन ये नीचे का डब्बा ये कैसे साफ होता है? इसमें तो कल का, परसों का, डॉक्टर बाबू 7 दिन हो गए निकल नहीं रहा। कितना स्टॉक रखते हो, 7-7 दिन, 5-5 दिन का, क्या बढ़िया सामान है। आसपास वाले कहते कैसा बदबू मार रहा है, हवा निकल गई नीचे की तो फिर वो
सुगंध फैल गई ना तो नाक दबाना पड़ता है। तो अगर आत्मा ज्ञान नहीं पाया तो ये मनुष्य का जीवन क्या है? चट्टी का डब्बा है। ज्ञानेन हीना पशु समाना। तो इस तरह से सुवर्ण ने भी मना कर दिया। तो गांव में गया वो नारद, सुवर्णी से, सुअर से, उठो रे उठो, इसमें से तुम्हारे काम का नहीं, इस यात्रा में नहीं जाएंगे, स्वर्ग हमें नहीं जाना है, यहीं पीछे पीछे जाओ, गरम गरम ताज़ा ताज़ा मिल जाएगा। कोई भी जंगल में जाता है तो निकलता है, खा लेते हैं। तो नगर में गया तो एक व्यक्ति, दरवाज़ा घर का तो अंदर का तो बंद था, बाहर बैठा माला, तो हिलाया, अरे मैं तुमको लेने आया हूँ, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, चलो। बोले अभी नहीं जाऊँगा। क्यों? मेरी बीननी जो है बहू, उसको बच्चा होने वाला है, तो बच्चे का मुख देख के जाऊँगा, पोते का मुख देखूँगा। क्या बढ़िया भजन चल रहा था। और नारद ने कहा कि अब भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, चलो। तो बोले अभी नहीं, पोते का मुख देख के जाऊँगा। नारद ने सोचा भगवान को क्या मैं मुख दिखाऊं? सुअर ने भी मना कर दिया, सुअर ने भी मना कर दिया, तो मनुष्य की बात आई, ये तो तैयार होगा, तो ये भी तैयार नहीं हो रहा है। तो बोले कितनी देर है? बोले 7 महीने हो गए हैं बहू को, 2 महीने में रिजल्ट खुल जाएगा, दर्शन कर लूँगा, तब तुम्हारे साथ चल दूँगा। नारद छुप के रहा, भगवान के पास तो अब जा नहीं सकता, क्योंकि भगवान कह रहा किसी एक को ढूंढ ला जो मेरे को चाहता हो। तो कोई तैयार ही नहीं हुआ। तो 7 महीने के बाद 9 महीने भी हो गए, बच्चा भी हो गया, और ससुर जी कहो वो मर गए। नारद आया, दरवाज़ा खटखटाया, बेटा बाहर आया, अरे तुम्हारे पिताजी को बाहर भेजो। बोले हमारे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया है, मैं तो उसको लेने आया था कि मैं आता हूँ अभी 5 महीने बाद। उसने तो कहा था कि 2 महीने पेट में और रहेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो मैं तो बोल के गया था कि 5 महीने बाद में आता हूँ, वो पहले चला गया। अच्छा, सबके जितने भी हैं, पिताजी का स्वर्गवास, माताजी का स्वर्गवास, अमुक का स्वर्गवास, जिसका देखो स्वर्गवास होता है, सबके भेजने वाले हैं। इसका निरंजन का नरकवास होगा। क्यों? इसको कोई भेजने वाला नहीं, सबके भेजने वाले हैं, उनके पीछे स्वर्गवास। चिट्ठी में लिख देंगे पिताजी का स्वर्गवास, माताजी का स्वर्गवास, बेटा जी का, सबके स्वर्गवास पहुंचाने वाले हैं। निरंजन का कोई नहीं, न गुरु न चेला, निरंजन अकेला का अकेला। तो ये नरकवास जाएगा। सोचो विचारो, ये स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? सुख का साम्राज्य स्वर्ग है और दुख का साम्राज्य ही नरक है। सब नरक में सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और बोलते हैं स्वर्गवास हो जाएगा। तो स्वर्गवास ऐसे नहीं मिलता है। अब वो मरकर कहाँ गया? जो माला कर रहा था और नारद कहता था चलो, बोला अभी नहीं जाऊँगा, पोते का मुख देख के जाऊँगा, और वह चला गया। और अब कहाँ पैदा हो गया?
घर के अंदर सांप बनकर पैदा हो गया। सांप बनकर धन में आसक्ति जिनकी है, जिन्होंने धन घर में छुपा छुपा कर रखा है कि इससे मेरे को सुख मिलेगा, बैंक में जमा कर दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ब्याज पे ब्याज अब आने लगा धन की आसक्ति में। जब सिकंदर की मौत का समय आया तो सिकंदर ने मंत्री से कहा, मैंने जीवन में जितना धन संग्रह किया, स्वर्ण संग्रह किया, हीरे जवाहरात संग्रह किए, पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है। मैं देखना चाहता हूँ मौत आने के पहले कि मैंने क्या क्या संग्रह किया। तो सारा धन, स्वर्ण, हीरे जवाहरात, अलंकार सब रख दिए उसके सामने और खुशी हुई, वो मेरे जैसा कोई सम्राट धनी नहीं हुआ। लेकिन कोई पुण्य जगह याद आ गई, अरे अरे इस धन को कमाने के लिए कितने हाथियों को मारा, कितने घोड़ों को मारा, कितने मनुष्यों को मारा, कितने योद्धाओं को मारा, कितनी स्त्रियां विधवा बन गई, कितने बच्चे अनाथ बन गए युद्ध में, सेना में। और आज जो मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ, जो मुट्ठी बांधे आया है गर्भ से बाहर, जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, जोड़ जोड़ भल धरूं करोड़न बैंक में, जमीन में, किसी अन्य रूप में, मकान संपत्ति के रूप में, अंत कफन संग जाएगा। कफन समझते हैं जो मुर्दे पे ढका जाता है और वो भी उतार लिया जाता है जलाने के समय। तो जो मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, जोड़ जोड़ भल धरूं करोड़न अंत कफन संग जाएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा। विवेक जग गया, सिकंदर को विवेक जग गया और मंत्री से कहा कि जब मेरा जनाजा निकाला जाएगा, अर्थ वो डेड बॉडी जब निकाली जाएगी तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। मंत्री ने कहा, आज तक किसी राजा ने मरते समय अपने दोनों हाथ ऐसे खाली बाहर नहीं दिखाए। तो सिकंदर ने कहा, वो मूर्ख राजा रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ जाते समय दुनिया वालों को नहीं दिखाए। मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि जब सिकंदर गया तो दोनों हाथ खाली थे। इस तरह सिकंदर ने अपने जनाजे को निकाला। तो ये धन का जो लोभ है, ये जीवन निर्वाह के अलावा जितना भी बचता है बांट के खाओ। पेट भरने के बाद जो बच जाता है किसी भूखे को दे दो, किसी नंगे को दे दो, किसी रोगी को दे दो, अपाहिज को दे दो। जमा करके मत रखो, क्योंकि ये तुम्हारे श्वास जब निकल जाएंगे तो ये कौन इसका मालिक बनेगा। तो इस तरह से व्यक्ति वही है सुखी जो बांट कर खाता है, जो संग्रह करके रखता है। वो सांप बनेगा क्योंकि धन में आ सकती है। अब वो लड़का जिसके माँ बाप ने सत्संग नहीं किया, जिसके माँ बाप यहाँ बैठे हैं, बच्चे पैदा कर दिए, कॉलेज के अंदर चले गए, डिग्रियाँ पा गए, लेकिन बच्चों को सत्संग का आग्रह से रुचि नहीं जगी, तो फिर वे बच्चे उन माँ बाप के प्रति क्या भाव रखेंगे कि हमको रुपया दे दो। और बाप अगर रुपया नहीं देगा, उसके नाम का चेक नहीं काटेगा, उसके नाम का जमा नहीं करेगा, तो वही बेटा बाप का गला दबा देगा, पॉइजन दे देगा और वह सांप बनकर बैठा है धन के ऊपर।
वो बूढ़ा जिसको नारद कहता था चल मेरे साथ, बोला अभी नहीं, बच्चे का पोते का मुख देखूंगा। लेकिन धन की आसक्ति में सांप बन गया और वह धन का संग्रह करके बैठा था। लड़के ने देखा कि मेरे को धन चाहिए और मेरा बाप यहाँ छिपा कर रखता था। खाट के नीचे से वो हटाया पत्थर और देखा कि पहरा लगा है। दोस्त से लाया बंदूक, ठाए ठाए करके और जीवन समाप्त कर दिया। सांप का नहीं, अपने बाप का गोली मार के। बाप ही तो धन की आसक्ति से सांप बन के आया था और गोली मार के और उसे गिरा दिया, मार दिया। धन लगा लिया शराब में, मांस आहार में, मछली में, अंडों में, जुआ में, वेश्या में, इसमें धन का बर्बाद कर दिया इस तरह से। और वह इस तरह से करते करते मरकर खुद बैल बन गया। बैल, बलद, और गाड़ी में जोता जाता है और मारा खाता है। लकड़ी में लोहे की कील लगाकर और उसको पीछे से घुमाया जाता है। इस तरह से दुख दिया जाता है। गिर जाता है तो लांज पकड़कर और उठाया जाता है, और गिर गया, उठ नहीं पाया तो बस जीवन लीला समाप्त। ये मनुष्य का जीवन जो घर में बैठा था, बाला कर रहा था कि पोता का मुख देखकर जाऊंगा, वो पोता तो फिर सांप बन गया। वो मुख देखते देखते सांप से फिर बैल बन गया और बैल से फिर कमज़ोर हो गया, मार खाता गया। मालिक होटल में खाता है और वो गाड़ी में जुता है। बोझा, पत्थर, ईंटा, लकड़ी, लोहा, गेहूँ, चना सब भरा हुआ है और मार खाता है, चलता है। नारद पूछता है अब तो चल। बोले आप भी क्या बात करते हो, 5 महीने और रुक जाओ, क्योंकि खेत में फसल तैयार खड़ी है, पक जाएगी, मेरा काम मुक्ति हो जाएगी। अभी 5 महीने और रुकता हूँ। फिर 5 महीने के अंदर वो मर गया। कुत्ता बनकर पैदा हुआ, उसी घर का कुत्ता बनकर पैदा हुआ। जिसका ये पोता का मुख देखना चाहता था, मैं पोते का मुख देखूंगा, उसी घर का कुत्ता बन गया। और कुत्ता बनकर साथ साथ सोने लगा, साथ साथ खाने लगा, साथ साथ चिपक कर रहने लगा। जहाँ जाता कुत्ता पीछे पीछे, वो कुत्ता को गोद में लेता था, फोटो खिंचवाता था। मेरा कुत्ता, मेरी कुतिया कितना चूमती है मुझे, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर भी चाटती है। अब उसको पति का उतना सुख नहीं लगता है, अब उसको पत्नी का वो सुख इतना अच्छा नहीं लगता है जितना कुतिया का प्यार लगता है, कुतिया का सुख लगता है। इस तरह से कुतिया के अंदर वह उसका मन आसक्त हो गया। ये मनुष्य जीवन जो देव दुर्लभ योनि मिली थी, पशु में, कुत्ते में, बिल्ली में या और किसी में आसक्त हो जाता है, और इस तरह से देव दुर्लभ योनि जीवन समाप्त हो जाता है। इस तरह से वह कुत्ते को घर में पालता था। अब एक दिन क्या हुआ, उसका ससुर का श्राद्ध था, उसी घर के बहू के ससुर का श्राद्ध था। तो श्राद्ध करने के लिए दूध चाहिए, तो दूध की व्यवस्था करके मांग के कहीं से लाया। वह घर की बहू रानी, लड़का परदेश गया था, दूसरे गांव काम था, तो 2 दिन के बाद वो आने वाला। अब श्राद्ध की तिथि आ गई बीच में। अगर श्राद्ध न करे ससुर का, तो लड़का जब आएगा कि मेरे बाप का श्राद्ध नहीं किया, तो लड़ाई हो जाएगी। तो बेचारी ने श्राद्ध
उसके लिए दूध लाई, तैयार किया, खीर हलवा पूरी, एक पंडित को बुलाया और थाली लेके जा रही थी कि घर की कुटिया प्यारी प्यारी चमक के छाती पे चिपट गई और चाटने लगी थाली, तो थाली नीचे गिर गई। अब ससुर का श्राद्ध, पंडित बैठा है खाने के लिए, अब क्या करे, तो कुत्ते ने तो थाली नीचे गिरा दी। गुस्से में गई चूल्हे में से जलती लकड़ी और कुतिया को ऐसा मारा कि वह जो खीर हलवा था उसके अंदर कुतिया के दांत और रक्त भी मिल गए। और अब नारद वहीं खड़ा था। नारद ने कहा अब तो इसको शिक्षा मिलेगी, अब तो चलेगा, क्योंकि पहले कहा था पोते का मुख देख कर जाऊँगा, और उसके बाद में तो फिर ये सांप बन गया, उसके बाद में तो फिर बैल बन गया, उसके बाद में तो अब ये कुतिया बन गया, अब तो चलेगा। तो नारद को वो कहता है, क्यों रे नारद, तेरे को दुनिया में कोई दूसरा आदमी नहीं मिला? साला जब देखो जब मेरे पीछे, सांप बना तो आ गया, बैल बना तो आ गया, अभी कुतिया बना तो आ गया, अभी मैं नहीं जाऊंगा। नारद का हमने कान पकड़ता हूँ, अब तेरे पीछे नहीं आऊँगा। ये अवस्था है मोह की। इस तरह से वह वहाँ से गया भगवान के पास और कहा भगवान कोई भी आने को तैयार नहीं। मैं तो सोचता था ये ठंड में 4 बजे मंदिर में आए हैं पूजा सामग्री लेकर और ये मेरे पास आना चाहते, लेकिन देखा कि कोई भी तुम्हारे को चाहते नहीं, सब अपने अपने सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तुम्हारी किसी को याद नहीं। तो इस तरह से ये देव दुर्लभ मानव जीवन मिला है। भगवान प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। हे प्रभु, संसार में देखा जाता है
एक लोहा भगवान की जो है पूजा में रखा गया है और एक कसाई के घर जीव काटने में लगा है, लेकिन पारस पत्थर दोनों को ही स्वर्ण बना देता है। पारस पत्थर दोनों को एक समान स्वर्ण बनाता है। मंदिर वाले लोहे को ज़्यादा सोना बनाएगा और कसाई के घर की काटने की चाकू को, करवट को कम सोना बनाएगा। ऐसा नहीं, दोनों को समान करता है। तुम्हारा तो नाम समदर्शी है, तुमको भगवान सब कहते हैं, तुमको समदर्शी कहते हैं, तो तुम प्रभु समदर्शी होकर मेरे अवगुणों को, मेरे पापों को मत देखो, तुम अपने दयालुता को, भाव को देखो और मेरा उद्धार करो। आगे एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो ही नीर बहे, मैलो ही नीर बहे, जब मिल के दो एक वरण भये, जब मिल के दो एक वरण भये, गंगा नाम परो, गंगा नाम परो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। हे प्रभु, हे प्रभु, और एक मैं आपको दृष्टांत देता हूँ समदर्शिता का, कि एक नदियाँ और एक नाला दोनों में बह रहे हैं। नदी में भी मेला है और उस नाले में भी मेला है, पर दोनों मिलकर जब गंगा में मिल जाते हैं तो फिर गंगा सागर नाम हो जाता है। फिर वो नदी का और नाले का गंदा भाव हटकर सागर बन जाता है, गंगा सागर। तो हे प्रभु, आप जीव और ईश्वर का भेद न देखकर दोनों में एक ही चैतन्य तत्व का आप अनुभव करें, तो फिर मेरे में और ईश्वर में कोई भेद, जो ईश्वर में है चैतन्य तत्व वही ईश्वर अंश, जीव अविनाशी उसी का ही मैं अंश हूँ, तो अंश में अंशी का ही गुण होता है, भेद नहीं प्रभु। तो मेरा भी उद्धार कर दीजिए, मैं भी आपका ही अंश हूँ। एक जीव एक ईश कहावत, एक जीव एक ईश कहावत, माया का सब झगड़ा, माया का सब झगड़ा, माया का सब झगड़ा, माया का सब झगड़ा, अब की बार मोहे पार उतारो, अब की बार मोहे पार उतारो, नहीं हस जात तरो, करो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक ही मिट्टी का घड़ा बनता है, एक ही मिट्टी का मकान बनता है, लेकिन घटाकाश और मठाकाश
महाकाश से अलग नहीं होते। घट मठ उपाधि का भेद है, अविद्या और माया उपाधि का भेद है। अविद्या उपाधि वाले को जीव कहते हैं, माया उपाधि वाले को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हैं, जीव को अल्पज्ञ कहते हैं। ईश्वर को मुक्त कहते हैं, जीव को बद्ध कहते हैं। ईश्वर को एक कहते हैं, जीव को अनेक कहते हैं। ईश्वर को ज्ञान रूप कहते हैं और जीव को अज्ञान रूप कहते हैं। ईश्वर को मुक्त कहते हैं, जीव को बद्ध के। ये भेद है, लेकिन दोनों में चेतन वस्तु तो एक है। घट का आकाश और मठ का आकाश महाकाश से अलग नहीं। तो अविद्या माया का झगड़ा मन से निकालकर एक चेतन मुझ आत्मा को उद्धार करो प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। अब समझे थोड़ा इधर। गीता का 16 अध्याय का 21 श्लोक है ये। गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 21। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मज्ञान। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ नरक के द्वार हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जीवों को शिक्षा देते हैं कि ये काम में फंसे हैं, ये क्रोध में फंसे हैं और ये लोभ में फंसे हैं। ये तीनों काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो अब काम को छोड़ दिया, क्रोध को छोड़ दिया, लोभ को मोह को छोड़ दिया, तो अब ये छूटेगा कैसे? ये बन गया, ये काम में बन गया, ये क्रोध में बन गया, लोभ में बन गया, तो ये जीवात्मा मुक्ति कैसे पाएगा? बनता कैसे है और मुक्ति कैसे होती है? अब जरा ध्यान से सुनना। गीता में ये एग्जाम्पल नहीं है, ये यहाँ समझोगे कि काम, क्रोध, लोभ, ये इसमें तुम्हारा मोह, ममता, ये मेरा, ये मेरी और ये मेरे, तो ये जो मुँह और मोर तोड़ते माया, या बस जीव रहा बिल गया। इन तीनों में जीव बना हुआ है। ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरे है। हिंदी के शब्दों में मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग होता है। उड़िया में समस्तम को मोर, इटा मोर, इसी इटा मोर, इटा मोर, मोर मोर करके चल जाता है। वहाँ मेरी कहने का या मेरे कहने का झंझट नहीं रहता है। तो ये जिन जिन को तुमने मेरा कहा और जिन जिन को मेरी कहा और जिन जिन को मेरा कहा, ये सब तुमको संसार में बांधने वाले हैं, 84 में भटकाने वाले हैं। तो इनमें अहंकार मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह से कैसे हटे कि हम इसको, देखो ताला बंद है और चाबी को अगर हम फेंक देंगे तो ताला खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो क्या करो? ताले को बंद जैसे हुआ था, अपोजिट डायरेक्शन में कर दो तो उलट देते हैं। जब यही चाबी नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ घूमती है तो बंधन कर देती है। ये बंधन हो गया। यही चाबी को जब अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं तो देखो मुक्त हो गया। अपोजिट क्या? अब हमारे को संसार के अंदर मेरा भाव, मोर भाव, ये जो था बांधने वाला, इसको हमने अब मेरा मोर नु हुए, इचा मोर नु है, इचा मोर नु है, उलट दो। तो संसार में जो काम बांधता था, गुरु में, परमात्मा में काम जोड़ दो तो मुक्ति दिला देता है। संसार में जो तुमको क्रोध बांधने वाला था संसार के तरफ, उस क्रोध को तुम अपने आत्म कल्याण में लगा दो।
मांस मछली नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जीव हत्या नहीं करूंगा, गर्भपात नहीं करूंगा, शादी में यौतुक नहीं लूंगा, छल कपट नहीं, ये प्रतिज्ञा करो तो तुम्हारा ये बंधन जो था, ये संसार का ये जो बंधा हुआ था, यह खुल जाएगा। तो कामना करो तो गुरु भगवान में कल्याण की कामना करो, लेकिन धन की, पुत्र की, मांस मछली की, अंडा की, शराब की आज से मैं खाऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं, लाऊंगा नहीं, दूंगा नहीं, मांस मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, लहसुन, प्याज भी नहीं खाऊंगा। तब जानना कि तुम्हारे आहार शुद्ध, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्ध्वा सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष। शास्त्र कहता है आहार शुद्ध, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। भांग, नशा, शराब, गांजा, इनकी अलग अवस्था होती है खाने वालों की। तो इस तरह से आहार को शुद्ध बनाओ। भगवान को शुद्ध आहार स्वीकार है, भगवान अशुद्ध आहार को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जो कामना करो तो भगवान को पाने की कामना करो, क्रोध करो तो दुर्गुणों को क्रोध करो, और मोह करो तो सद्गुरु में मोह करो। तो सद्गुरु में मोह करोगे तो वो सद्ज्ञान देगा और मुक्ति दिला देगा। अपने दुर्गुणों पे क्रोध करोगे तो दुर्गुणों से, पाप से बच जाओगे और शुद्ध मन हो जाएगा। और भगवान को निर्मल मन जन सो मोहि पावा, परमात्मा को तो निर्मल मन वाला ही पाता है, अशुद्ध मन वाला परमात्मा को नहीं पाता है। तो निश्चित करो कि परमात्मा को पाना है तो तीनों का त्याग करो, कामना, क्रोध और लोभ। कामना करो तो गुरु भगवान की कामना करो, क्रोध करो तो दुर्गुणों पे क्रोध करो, और मोह करो तो अपने गुरु में मोह करो। तो गुरु में मोह करना मुक्ति का कारण बन जाएगा, और अपने दुर्गुणों में क्रोध करना वो भी तुम्हारा अंतःकरण शुद्धि का कारण बन जाएगा। और गुरु के प्रति, भगवान के प्रति अगर कामना करोगे तो वो तुम्हें मोक्ष देने वाले बनेंगे। तो आज का विषय को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अपने मन से कामना छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो। कामना करो तो परमात्मा की, मुक्ति की, क्रोध करो तो मांस मछली, अंडा, शराब, सिगरेट, गांजा, भांग, गुटखा, पुड़िया, लहसुन, प्याज नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। जीभ कट जाए, कुचल देना खाने के लिए, लेकिन मांस मछली, अंडा, शराब, सिगरेट आज से प्रतिज्ञा करो तो शुद्ध आहार वाला का ही यहाँ ज्ञान होगा और वही मुक्ति पाएगा। और लहसुन भी चल रहा है, प्याज भी चल रहा है, और शादी ब्याह में मांस भोजी भी दे रहे हैं, अंडा भी खा रहे हैं, और गुरु भी बना चुके हैं, मंत्रमाला भी हो रही है, रामायण गीता भी, सब पाखंड है। कभी इनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए आहार शुद्ध पर निश्चित करो। तो कल सब लोग मन में प्रतिज्ञा करके यहाँ से जाएंगे कि और अब मैं जीवन में इन अशुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करूँगा। और इस क्लास का विषय दिन दिन घटता जा रहा है। देखते देखते 7 दिन के अंदर, 8 दिन में कल्याण सबका होगा, सबका यहीं, बिना कोई साधन किए, बिना कोई मंत्र योग तंत्र के। इस तरह की अद्भुत विषय एक एक दिन चलेंगे। कल का विषय होगा आनंद रहस्य। आनंद क्या है, कहाँ से आता है, कब आता है, क्यों चला जाता है। कल का विषय सुनोगे तो आनंद तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा, कभी तुम उससे वंचित नहीं रहोगे। तुम्हें भिखारी नहीं बनना पड़ेगा कि ये सुख देगा, कि ये सुख देगी, कोई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमको खुद के अंदर ही वो परमात्मा जो आनंद रूप है उसका पता कल करेंगे। प्रार्थना कर लें।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें। इसलिए हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, मारपीट न करें, चोरी हत्या न करें, मांस मछली कभी न खावें, शराब सिगरेट कभी न पीवें, गुटखा अंडा कभी न खावें, दहेज कभी न लें, जौतुक कभी न लें, किसी पर बुरी दृष्टि कभी न डालें, अपने से बड़ी उम्र वालों को माता के तुल्य देखें, अपने समान उम्र वालों को बहन के तुल्य देखें, अपने से छोटी उम्र वालों को अपने पुत्र के समान देखें। इस तरह से अपनी दृष्टि को पवित्र मंगलमय बनाएं, अपना कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वं कस्त्वं। तो जन्म मरण किसको, जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं। तो आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। कस्त्वं। मेरे द्वारा जो भी अपराध हो गया है, भूल हो गई हो, समझने में किसी को दुख लगा हो तो क्षमा करेंगे।